हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। क्या फ्लोरीन धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था दर्शा सकती है? क्या लिखा बच्चों? फ्लोरीन धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था दर्शा सकती है या नहीं? चलिए बच्चों देखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा देखिए बच्चों, पूरे आवर्त सारणी में हमारा जो सबसे विद्युत ऋणात्मक तत्व है कौन सा है बच्चों? फ्लोरीन होता है। फ्लोरीन होता है। क्यों होता है फ्लोरीन? क्योंकि इसका जो परमाणु आकार होता है छोटा होता है। तो क्या होता है, देखिए पूरे आवर्त सारणी में विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा होता है बच्चों? फ्लोरीन होता है। अभी क्यों होता है समझाता हूँ मैं। देखिए बच्चों, विद्युत ऋणात्मक है ये फ्लोरीन। कैसा है बच्चों? क्यों? क्योंकि फ्लोरीन का, देखिए बच्चों ये हमारा क्या है? फ्लोरीन का आकार क्या है बच्चों? छोटा होता है। जब छोटा होगा तो जो परमाणु के नाभिक में क्या होता है बच्चों? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। न्यूट्रॉन हमारा क्या होता है? उदासीन होता है। तो प्रोटॉन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींच के रखेगा। क्या करेगा बच्चों? अगर हमारे यहाँ पे मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है तो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींच के रखेगा, जिस कारण क्या होगा बच्चों? पूरे आवर्त सारणी में हमारा जो फ्लोरीन परमाणु होता है ये कैसा होता है बच्चों? ये विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है। अब देखिए क्या करे बच्चों, क्या धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था दर्शा सकता है क्या नहीं? चलिए समझते हैं बच्चों। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है बच्चों? 9 होता है। एक सेकंड बच्चों, यहाँ पे नहीं लिखते हैं परमाणु क्रमांक, यहाँ पे लिखते हैं। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है बच्चों? 9 होता है। इसका क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? 1s2, 2s2 और 2p5 हो गया। अब देखिए बच्चों, इसमें हमारे कितनी कक्षाएं हैं? इसमें हमारे, ये बताइए, इसमें हमें कितनी कक्षाएं? इसमें हमें 2 कक्षाएं। कौन सी कक्षाएं हैं? एक हमारा K है और एक हमारा क्या बच्चों? L है। अब बताइए L कक्षा में कितनी कक्षिकाएं हैं? L कक्षा में हमारे 2 कक्षिकाएं। कौन सी बच्चों? S और P। अब देखिए S में कितने होते हैं? S में 1 कक्षा होता है। और P में कितनी कक्षाएं होती हैं? P में हमारे 3 कक्षाएं होती हैं। देखिए बच्चों यहाँ पे बना लेते हैं। P में हमारी 3 कक्षाएं होती है, 1, 2 और S में कितना होता है बच्चों? 1 ही होता है। ये हमारा क्या हो गया? S हो गया। अब देखिए बच्चों यहाँ पे 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। ये हो गया 1 और ये हो गया 2। और इसमें कितने बच्चों हैं? 5 इलेक्ट्रॉन है। 1, 2, 3, 4 और 5। ये हमारा क्या हो गया बच्चों? ये आध अवस्था में हो गया। ये फ्लोरीन का जो ये हमारा जो हमने किया हुआ है, ये कौन सी अवस्था में बच्चों? ये हमारा आध अवस्था में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। अब इसको क्या बच्चों उत्तेजित अवस्था में कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते बच्चों? क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या है? डी कक्षक। कौन सा बच्चों? डी कक्षक अनुपस्थित है। कौन सा कक्षक बच्चों? डी कक्षक हमारे यहाँ पे अनुपस्थित है। डी कक्षक जब अनुपस्थित है तो हम इसको क्या करते हैं बच्चों? उत्तेजित अवस्था में नहीं कर सकते। अगर डी कक्षक यहाँ मौजूद होता तो इसका एक इलेक्ट्रॉन क्या करता बच्चों? वहां चला जाता, जिस कारण क्या होता है? ये अपना आकार बड़ा कर सकता था और क्या कर सकता था? ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित कर सकता था। यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों? डी कक्षक की अनुपस्थिति के कारण क्या होता है? हमारा जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन परमाणु क्या करता है बच्चों? ये धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता है। कितना प्रदर्शित करता है फ्लोरीन परमाणु हमारा? ये हमारा प्रदर्शित करता है -1 प्रदर्शित करता है। कितना प्रदर्शित करता है ऑक्सीकरण अवस्था? -1। देखिए ये फ्लोरीन जब किसी परमाणु के साथ बंध बनाएगा, जैसे हमारा क्या होगा बच्चों? F2O, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था फ्लोरीन में कितनी होगी? -1 होगी। लेकिन अगर हमारा सिंगल फ्लोरीन आइटम है, सिंगल फ्लोरीन परमाणु हो, तो इसकी क्या होगी ऑक्सीकरण अवस्था बच्चों? ये हमारा क्या हो गया? F2 है। अगर मान लेते हैं यहाँ पे इसकी F2 है तो F2 की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होगी? 0 होगी, क्योंकि हमारा सिंगल है ये। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा? डी कक्षक की अनुपस्थिति के कारण यहाँ पे फ्लोरीन हमारा -1 यानी कि -1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। क्यों करता है बच्चों? यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया है। याद अवस्था में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए इसमें और P में 5 हो गए। अगर यहाँ पे डी कक्षक मौजूद होता तो ये अपना इलेक्ट्रॉन वहां पे स्थानांतरित करके क्या करता है बच्चों? ऑक्सीकरण अवस्था +1 प्रदर्शित कर सकता था। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।